एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजवीज़ लाइफ। मेरा नाम राजवीर है, मैं नया गांव मोहाली की रहने वाली हूं और ये मेरा पहला व्लॉग है। भाई संडे हम कॉरपोरेट वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, तो हम भी इस वरदान का फ़ायदा उठाने के लिए निकल पड़े थे संडे के दिन घूमने के लिए, ताकि थोड़ी तन और मन को शांति मिल सके। लोकेशन का एग्जैक्ट नेम तो मुझे नहीं पता कि क्या था, बट वहाँ के लोग जो थे वो बता रहे थे कि आई थिंक ये लोकेशन जो है बद्दी हिमाचल की है। एक्चुअल में मेरा भाई जो है वो रैपिडो चलाता है, तो एक दिन वो यहाँ पे अपने किसी कस्टमर को ड्रॉप करने के लिए गया था, तो आते टाइम उसने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना रखी थी इस जगह की अपने फ़ोन में। तो जब उसने मुझे दिखाया तो मैंने उसको एक रिक्वेस्ट करी कि देख भाई, मैंने आज तक ऐसी जगह सिर्फ अपने फ़ोन में, जहाँ फिर मैंने टीवी पर देखी है, मैंने अभी तक की रियल लाइफ में ऐसी जगह देखी ही नहीं है कभी। मैं एक नेचर लवर हूँ, मुझे ऐसी जगह पर जाना है, ऐसी जगहें देखना मुझे बहुत पसंद है। मैं कभी ऐसी जगह पर नहीं गई, बट अभी मेरे माइंड में पता है क्या क्यूरियोसिटी आई इस जगह पर जाने के बाद, यही कि ये जो पहाड़ हैं वो तो मिट्टी के हैं, तो जो फिर पहाड़ पत्थरों के होते हैं या फिर जो स्टोन के पहाड़ होते हैं वो कैसे दिखते होंगे। अब मेरे माइंड में ये चुल मच रही कि मैं वैसे पहाड़ देखूँ। रहा नहीं जाता कोई बात नहीं, अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन मैं पत्थरों के पहाड़ भी जरूर देख लूँगी। आज मिट्टी के देख लिए तो कल पत्थरों के से। यहाँ पे जो लोगों के घर थे ना वो इतने ज़्यादा एनहेंसमेंट हो रहे थे इन्वायरमेंट की वजह से, आई थिंक, या फिर नेचर की वजह से या पहाड़ों की वजह से, आई डोंट नो वाई क्यों। क्योंकि जो घर थे ना जैसे हमारे घर होते वैसे सेम टू सेम नॉर्मल ही थे। पता नहीं क्या था, ऐसा अलग ही वाइब थी। ये यहाँ पे एक नदी थी, ऐसी 2 से 3 नदियाँ थी जो जिसके बीच में से हम गए हैं। मैं ये सोच रही थी जब पानी वगैरह आता होगा, बारिश जब आती है, काफ़ी तेज़ बारिश कभी कभी आती है, तो यहाँ के लोग जो है वो कैसे सर्वाइव करते होंगे। तो मेरा भाई यही मुझे बोल रहा था कि हर किसी को अपने अपने इन्वायरमेंट में रहने की या फिर उस जगह की परख होती। काफ़ी कुछ ऐसा था जो मैं पहली बार देख रही थी यहाँ पर। मैंने तो कभी भी पहाड़ नहीं देखे थे, तो मैंने कभी पीकॉक भी नहीं देखा था। पीकॉक भी मैं यहाँ पर ही देख रही हूँ, बट मेरी फूटी किस्मत ये भी ऐसे नॉर्मल था, इसने पंख ही नहीं फैलाए हुए थे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे वेदर थोड़ा क्लाउडी सा होता जा रहा था, तो मुझे ये बात का डर था कहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि मुझे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मुझे ऐसे था फिर प्लान चौपट हो जाएगा यार मेरा आज का। बट एनीवेज बारिश तो नहीं आई, बट यहाँ पे जो नज़ारे थे वो मतलब अभी तक हमें याद है। बट ये जो सड़क थी ये भी मुझे याद है, क्योंकि इस सड़क का पता नहीं क्या था, इतनी ख़राब थी। और एक ये ना ऊपर की तरफ जा रही थी, जैसे पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं ना, वैसे ये ऊपर की तरफ जा रही थी। तो यहाँ पे मतलब बाइक जो थी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से चल रही थी। शायद हम 3 लोग बैठे थे एक बाइक पर। एक टाइम ऐसा आया कि बाइक बिल्कुल रुक गई थी बीच सड़क के, अपने आप बंद हो गई बीच सड़क में। बाइक बेचारी भी क्या करती, एक तो उसके ऊपर 3 लोग बैठे हुए थे और ऊपर से उसका इतना ज़्यादा जोर लग रहा था ऊपर चढ़ने को। गजब बेइज्जती है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे ना पहाड़ियाँ दिख रही हैं आगे जाके, वो ब्लू ब्लू से जो है, थोड़ा मतलब क्लाउडी वेदर होने की वजह से यहाँ पर इतना दिख नहीं रहा है। बट हमें दिख रहा था कि जो वो पहाड़ियाँ हमें वहाँ पर जाना था, बट हम आगे से काफ़ी आगे जाके वापस आए, क्योंकि वहाँ पे एक अंकल थे तो उन्होंने बोला, हमने उनसे पूछा था कि वहाँ पर जाने का कोई शॉर्टकट है या फिर कोई मेन रास्ता या क्या है तो वो बता दो। तो वो बोले कि ये जो लोकेशन है ठीक है ये हिमाचल की, तो आप बाइक वहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे। यहाँ पर मैं ये बोल रही थी कि देखो गाइस, वहाँ वो जो सड़क दिख रही है वहाँ से हम इतनी ऊपर तक आए हैं, आप सब देख सकते हो। ऐसे करके मैं बोल रही थी, व्लॉग बना रही थी मजाक मजाक में। यहाँ पे मैंने ना अपनी वीडियोस को थोड़ा ब्लर करा जिसमें मेरा फेस दिखता है, क्योंकि मेरी फैमिली ना जो थोड़ा वो उनकी थिंकिंग जो है थोड़े पुरानी टाइप की है, मतलब मिडिल क्लास बोल सकते हैं। बहुत मजा आ रहा है गाइस, अगर आप आओ ना, इतना ज़्यादा हसीन नज़ारा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मेरा तो मन कर रहा है मैं यहीं पे मेरा मन कर रहा है मैं यहीं पे रहूं। अगर मैं एक दिन कुछ बन जाती तो पहाड़ों के बीच में घर लूँगी पक्का, 100% श्योर। हम आगे इस साइड से आए हैं, अभी हम आगे गए थे तो वहाँ से किसी से पूछा, उन्होंने बोला आगे की आने वाला वा कौंसल आगे कौंसल आने वाला आगे कसौली आने वाला है जो कि हिमाचल में बढ़ जाते, तो इस हिसाब से हम हिमाचल में पहुंच जाते। बट बाइक के थ्रू हिमाचल में जाना हमारा
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिन्होंने बोला, जिस भैया से हमने पूछा था, उन्होंने बोला कि वहाँ के जो रास्ते हैं बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, तो बाइक के थ्रू जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। से ये ऊपर मेरे अब बादल देख रहे हो कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं मैं पहाड़ों पे नहीं, मैं बादलों के बीच में हूँ। मस्ती मजाक करने के बाद मेरे भाई ने सबका मूड ख़राब कर दिया, ये बोल कर कि सनसेट देखने का जो हमारा प्लान था वो कैंसिल कर दिया। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ये जो लोकेशन थी, ये जो एरिया था, इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं पता था। जब हम आ रहे थे तो हमने भी देखा खुद कि वहाँ का जो लोकेशन था काफ़ी मतलब जंगल टाइप था, कि एरिया जो था वो काफ़ी सुनसान भी था। आगे जा चलकर ऐसे दोनों साइड पर जंगल ही जंगल था, तो थोड़ा जंगली जानवर का भी डर वगैरह लगा रहता है ऐसे में। तो फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी सही अगर आते हैं तो डेफिनेटली सनसेट वगैरह हम देख के जाएंगे। एट द एंड जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से हम वापस भी जा रहे हैं। जाते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ऐसी जगह से घर पे वापस जाने का। बट फिर भी हमें जाना तो पड़ रहा था। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ऐसी लोकेशंस आ रही थी, ऐसी जगहें आ रही थी, जैसे कि ये एक जगह थी, आई थिंक ये घूमने वगैरह के लिए थी, कोई फार्म हाउस वगैरह टाइप था कुछ। तो मैंने भाई को बोला कि हम चलते हैं अंदर, तो भाई ने यहाँ पर भी मना कर दिया। बाकी जो भी लोकेशन थी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा जो भी व्यू था। आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट कीजिएगा गाइस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।